बढ़ते अगली खबर के साथ। सरायकेला के ईचागढ़ में बाढ़ जैसे हालात हैं। चांडिल डैम से गेट खोले जाने से निचले इलाकों में हालात बिगड़े हैं। करीब 3 दर्जन गांवों में पानी घुस चुका है। रिपोर्ट देखिए। चांडिल में बाढ़ जैसे हालात। ईचागढ़ के कई गांव जलमग्न। डैम के गेट खोले जाने से बिगड़े हालात। सड़क पर पानी, घर में पानी। ये तस्वीरें सरायकेला के चांडिल इलाके की है, जहां ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। जलस्तर बढ़ने के बाद चांडिल डैम के गेट खोल दिए गए, जिससे निचले इलाकों में बसे गांवों में पानी घुस गया, जिससे ईचागढ़ के 3 दर्जन से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। एक बार यहाँ का नज़ारा हमको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देख लीजिए, पूरा गांव डूब चुका है, जलमग्न हो चुका है। भले ही बारिश थम गई है, लेकिन जो आपदा है वो इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है और गांव के लोग काफी परेशान हैं। गांव डूबी तो गांव से सामान को बाहर निकाला जा रहा है। बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहे ग्रामीण अब अपने घर के सामान को बचाने में जुटे हैं। कोई अपने जानवरों को बचा रहा है तो कोई जुगाड़ तंत्र से घर के बच्चों और सामानों को सुरक्षित ले जाने की कोशिश में जुटा है। लेकिन कई गांव ऐसे भी हैं जो पूरी तरह जलमग्न हैं। घर आधे से ज्यादा डूब गए हैं। पूरा गांव डूब चुका है, जलमग्न हो चुका है। यहाँ तक व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन ने क्या व्यवस्था की वो तो हमें पता नहीं, लेकिन अगर प्रशासन व्यवस्था की रहती तो लोग ऊंचे स्थान पे चले गए होते। प्रभावित गांव के लोग ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए हैं। कोई स्कूल की छत पर रहकर अपने नसीब को कोस रहा है तो कोई नाव के जरिए अपने सामान को बचाने में जुटा है। लेकिन इन सब के सामने खाने पीने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। कि लोग जो है वो छत पर शरण लिए हुए हैं और साथ साथ जो यहाँ के गांव के लोग हैं उन लोगों के सामने जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो है भोजन की समस्या। बाकी सारा सामान तो बाढ़ में दही गया, लेकिन भोजन सबसे बड़ी समस्या है। आखिर लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। यहाँ पर 3 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई बड़ी पहल नजर नहीं आ रही है। हालांकि कुछ स्थानीय नेताओं को जरूर इन ग्रामीणों की तकलीफ नजर आ रही है। वे अपने स्तर पर ग्रामीणों की मदद में जुटे हैं। गांव है वो डूबा हुआ है, लेकिन उन लोगों का क्या, उन गांव वालों का क्या? न खाने के लिए भोजन है और न ही सोने के लिए बेड और न ही पहनने के लिए कपड़ा। और बाहर का दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार बाहर का दृश्य देखिए। गांव वाले इंतजार करते हैं कि कैसे स्टीमर आए तो कम से कम हम यहाँ से बाहर तक का सफर तय करें और दूसरे जो ऊंचे स्थान पे पहुंचे और कम से कम अपने परिवार के साथ सुकून से रह सके। तो ईचागढ़ के इन गांवों के लोगों का दर्द है कि वो पिछले 40 सालों से ऐसी ही मुसीबत झेल रहे हैं। सरकार बदलती है लेकिन उनके हालात नहीं। ऐसे अभी 40 साल से अभी पानी आ रहा है, रात में डूब रहा है। अभी रात में, दिन में कहाँ छोड़ा पानी, रात में डूबा हुआ है। रात में डूबने के बाद अभी बहुत पब्लिक सब डूबने वाला है, पूरा डूब जा रहा है। उसका बाद क्या करेगा उन लोग? रात में 10 बजे पानी बढ़ते लगा, फिर दोबारा फिर बढ़ते लगा। ये अभी 40 साल से ऐसा हो रहा है। ईचागढ़, पातकुम, लोपसोडी, मैसोड़ा, उदल, काली चामदा, बाबू चामदा, हेसालंग समेत कई गांव प्रभावित हैं। बाबूचंदा, कालीचंदा, उदल, बुरुहातू, करका, दुलमी, बोंडी समेत कई गांव जलमग्न हैं। जिला प्रशासन ने बोट की व्यवस्था की है ताकि लोग अपने सामान को सुरक्षित जगहों पर ला सकें, लेकिन स्कूल की छत पर शरण लिए ये ग्रामीण दाने दाने को मोहताज नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए सरायकेला से बसंत और चांडिल से संतोष के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट।
तो आपने हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखी कि सरायकेला की स्थिति क्या है, इन गांव की स्थिति क्या है और ये स्थिति बद से बदतर होती जा रही है क्योंकि अब भी बारिश की संभावना है। अधिक जानकारी के साथ सरायकेला से हमारे संवाददाता मनोज जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर थे, आपने ग्रामीणों से बातचीत की, वहां का हाल जाना, स्थिति भयावह नजर आ रही है क्योंकि अब देखिए अगले 2 से 3 दिनों तक भी बारिश की संभावना है। स्थिति से कैसे निपटेगी प्रशासन और विभाग? स्थिति तब दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। हालांकि 3 दिनों से आप समझिए कि जिस गांव में हम गए थे, जहां से स्टीमर से जिस गांव तक हम पहुंचे हैं, वो लोग एक स्कूल के छत पे गए और पानी इतना है कि स्टीमर स्कूल के छत तक पहुंचता है। हम भी छत पर पहुंचे और उसके बाद लोगों से हमने बात की। हालांकि प्रशासन के तरफ से सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हमने स्टीमर दिया है, लेकिन 3 दिन हो गए और 3 दिन से उन लोगों को बाहर नहीं निकाला गया। 1-2 गांव नहीं है, अभी तक 20 से ज्यादा गांव हैं। हमें लगता है कि जो पानी की रफ्तार बढ़ रही है, क्योंकि राजधानी रांची की तरफ से जो डैम खोला गया है, जो ध्रुवा डैम है वो खोला गया, उसके बाद उस डैम का पानी अब चांडिल डैम में पहुंच रहा है, जिसके कारण लगातार पानी जो है वो इस इलाके का बढ़ता जा रहा है और लोग जो है काफी परेशान है। यहाँ तक कि न लोग को खाने के लिए कोई अनाज है और न पहनने के लिए कपड़ा है, और सोने की बात तो छोड़ ही दीजिए, लोग कमर भर पानी में खड़ा है। और उससे भी सबसे ज्यादा परेशानी उन जानवरों को है। जो जानवर उस गांव का है, वो कहीं अगर कुछ ऊंचा जगह है वहां पर एक इकट्ठा है, लेकिन वहां भी पानी अब पहुंच रहा है। तो धीरे धीरे स्थिति और भयावह होती जा रही है। अब तक कोई राजनीतिक पार्टी की बात करते, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, और वो भी जो है वो विनोद राय, वो पहुंचा है और पहुंचकर लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाया गया। 2 दिन से लोग भूखे थे और लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक राहत सामग्री नहीं दी गई और ना ही एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया ताकि लोगों को रेस्क्यू कर ऊंचे स्थान पर लाया जा सके, उस गांव से बाहर निकाला जाए। अब गांव में न जाने आने का रास्ता ही बंद है, सिर्फ स्टीमर ही एक रास्ता है जो जा सकता है उस गांव तक, और वो भी कहाँ, जहां लोग छत पर गए। कुछ गांव के लोग छत पे गए, कुछ लोग तो पानी में खड़े गए। बच्चे जो है वो बीमार पड़ गए हैं, इलाज कराने वाला कोई नहीं, लोग खड़ा आ रहा है। हमने तो स्थिति ऐसा देखा कि देखकर हम भी दंग रह गए। लगभग 3 घंटा हमें लगा स्टीमर से उस गांव तक जाने में। मात्र हम 5 से 7 गांव का सफर कर पाए तो 3-4 घंटा समय लगेगा। उसके बाद में लगा कि अब अंधेरा हो जाएगा, तो हम उस गांव से बाहर निकल गए। तो आप समझिए कि जो लोग वहां रह रहे हैं उनका हालत क्या होगा। जो पशु पक्षी जानवर है वो छप्पर पे गए, छप्पर तक पानी पहुंच गया, यानी छत तक पानी आ गया है। कई घर धराशायी हो गए। एक घर से हम पार हो रहे थे, जैसे आगे बढ़े वो घर गिर गया, मिट्टी का घर था। तो आप समझिए कि सारा का सारा सामान उस घर में पड़ा हुआ है। लोग जो है सिर्फ अपना जान बचाने के लिए परेशान है। गांव में एक स्कूल है, स्कूल के छत तक पानी है और छत पर लोग बैठे हुए हैं, जैसे तैसे लोग जो है वह रात काट रहे हैं। रात में लाइट नहीं है क्योंकि बिजली विभाग बिजली दे नहीं सकती है, क्योंकि पूरा पोल डूबा हुआ है पानी में। देगी तो और बड़ा खतरा हो सकता है। तो दूसरी तरफ से प्रशासन की तरफ से मिट्टी तेल का व्यवस्था करके कम से कम गांव तक पहुंचाना चाहिए, या कोई लाइट पहुंचाना चाहिए ताकि गांव के लोग अंधेरा में रहे। बिच्छू का और सांप का डर है, लेकिन इस सब के बीच प्रशासन सिर्फ सोई है, सरकार सोई है। स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक के खिलाफ लोगों में जो गुस्सा था वो हम बयान नहीं कर सकते हैं। महिलाएं तो इतना कह रही थी कि ये सरकार मैया योजना लेकर आई है, हमें तो मार रही है, हमें नहीं चाहिए 1000 रुपए, हमको बाहर निकालो। अब आप समझिए कि दर्द जो है वो दर्द इतना कि हम जब लोगों से बात कर रहे थे तो हमें लगा कि हम आगे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन लोगों का एक ही चीज कहना था कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे, इसका रास्ता तो निकालिए। कुछ लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू करके उसी स्टीमर पे बैठाकर बाहर लेके आए, जो बूढ़ी महिला थी या बूढ़े लोग थे, लेकिन उनको छत से उतारा कैसे जाए, ये भी बड़ी समस्या है। कमर से ज्यादा पानी है, कई ऐसे जगह है जहां आदमी डूब सकता है, और अभी भी स्थिति भयावह बनी हुई है। और मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश ऐसा नहीं है कि बंद हुआ है, अभी भले ही आज थम गई है, लेकिन अगर रात में अगर बारिश हुई और उसके बाद डैम का ध्रुवा डैम का पानी जैसे खोला गया है अगर और बढ़ा, तो निश्चित तौर पे 50 से ज्यादा गांव जलमग्न होगा और स्थिति भयावह हो जाएगी, और त्राही त्राही लोग कर रहे हैं। जी
बिल्कुल मनोज, जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक साझा की, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर थे और आपने वहां के स्थानीय लोगों से, ग्रामीणों से बातचीत की और उन्होंने अपना ये दुख बताया है। जरूरत है कि इसी कमरों में बैठे उन अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेने की, ताकि ये जो लोग वहां पर फंसे हैं उनको इन समस्या से बाहर निकाला जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि क्या कुछ स्थिति है। शहर में रहने वाले लोग शायद इस बात से अनजान हो कि ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, वहां लोग इस बारिश में किस तरीके से अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। और देखिए, झारखंड में बारिश की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई है, लेकिन अब बारिश की बर्बादी की तस्वीरें सामने आने लगी है। रांची में NH-75 पर बना मुरगू डायवर्जन तीसरी बार बह गया, जबकि चांडिल डैम के गेट खोले जाने से कई गांवों में पानी घुस गया है। वहीं स्वर्ण रेखा और खरकई नदी का जल स्तर बढ़ने से जमशेदपुर भी पानी पानी हो गया। झारखंड में बारिश से बर्बादी, फिर बहा मुरगू डायवर्शन। जमशेदपुर का निचला इलाका पानी पानी। झारखंड में बारिश से बर्बादी की तस्वीरें सामने आने लगी है। ये तस्वीरें रांची के NH-75 की है, जहां जोरदार बारिश से एक बार फिर मुरगू डायवर्सन बह गया, जिससे रांची कुंडू पलामू मार्ग बाधित हो गया। तीसरी बार ये डायवर्सन बहा है। फिलहाल एक बार फिर NH के अधिकारी इसे ठीक करने में जुटे हैं। उधर 3 दिनों की लगातार बारिश से लोहनगरी जमशेदपुर पानी पानी हो गया है। जल स्तर बढ़ने से चांडिल डैम के सभी फाटक खोल दिए गए, जिससे स्वर्ण रेखा और खरकई नदी का जल स्तर बढ़ गया है। वहीं जमशेदपुर के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। बिल्डिंग टापू बन गई है। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पर ताला लटका हुआ है और ये नाले का पानी जो बरसात लगातार हो रही थी उसकी वजह से जो पानी है नदी में नहीं जा पा रहा था, चूंकि नदी पूरी लवा भरती है, उसकी वजह से पानी जो है वो नदी में नहीं जा पा रहा और नदी का पानी जो बैक मारता है नाले का पानी वो घरों में घुस रहा है। और निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि नाले का गंदा पानी अगर घरों में जा रहा है तो घरों में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें कहीं न कहीं बीमारी का डर है। जमशेदपुर में न सिर्फ घरों में पानी घुस गया है, बल्कि मानगो के ओल्ड पुरुलिया रोड पर पानी जमा हो गया है। न सिर्फ सड़क में जल जमाव हो गया है, बल्कि मंदिर में भी पानी घुस गया है, जिससे इलाके में यातायात रोक दी गई है। रोड है, यहाँ से पुरुलिया रोड होते हुए आजाद बस्ती जाने का रास्ता जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। सामने मंदिर है, मंदिर में भी पानी प्रवेश कर गया है। और देखिए लोग किस तरीके से पहले तो लोग जान जोखिम में डालकर इस रोड से आना जाना कर रहे थे, पैदल आना जाना, लेकिन अभी फिलहाल बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि जो लोग हैं जो इस रोड से ना आए जाए, क्योंकि आने जाने में गाड़ियों का भी जो है इंजन बंद हो जा रहा है। इधर चांडिल डैम के फाटक खोले जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई गाँव में चांडिल डैम का पानी घुस गया है, घरों में पानी घुस गया है, जिससे ग्रामीण परेशान है। पलामू में मूसलाधार बारिश से कोयल नदी उफान पर है। हुसैनाबाद के मोहम्मदगंज के पास कोयल नदी पर बने भीम बराज के 35 गेट खोल दिए गए हैं। इधर पतरातू डैम का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण पतरातू डैम के 8 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं भुरकुंडा में नदियां उफान पर है। तेज हवा और बारिश से पेड़ गिर गए हैं। घर में पेड़ गिर जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं रांची के ग्रामीण इलाकों में भी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। घरों में पानी घुस गया है, जिससे कच्चे घर का कुछ हिस्सा गिर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।